आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में राजनेताओं से लेकर आम जनता तक वोट कर रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा कि प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर। आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने पहली बार वोट देने वाले और बुजुर्गों सहित सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले और मतदान करें। ऐसा इसलिए कि 8 फरवरी को आप नेता और कार्यकर्ता ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि उस दिन बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के 2000 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की तरफ से आज पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री, विधायक अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों में इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अध्यापकों के साथ एरिया के पार्षद और सरपंच भी अभिभावकों से बात करेंगे। स्कूल में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में उनसे फीडबैक लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया लेने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे और कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डालने के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज दिल्ली में लोकतंत्र का त्योहार है और मैं राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की अपील करती हूँ, ताकि दिल्ली विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बन सके। आप देखेंगे 8 फरवरी को केवल कमल खिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के बहिष्कार के भाजपा के फैसले के लिए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने व्यक्त किया कि ये कार्रवाई उन्हें अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं को संबोधित करने से रोकेंगी। उन्होंने कहा, बीजेपी के 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे आना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ तक कि जयराम ठाकुर से भी कहा कि उन्हें आना चाहिए और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। यूसीसी को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। समिति सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मतदान किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी जारी है। वहीं इसी बीच लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। यहाँ आपको बता दें कि विपक्ष ने वक्फ विधेयक पर JPC की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस कड़ी में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये सारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज लोकतंत्र में सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।